अभी कल जो हुआ ज़रा उसका अहाता करते हैं। हुआ ये कि आसमानी बिजली गिरी और कराची और हैदराबाद ज़मीनी बिजली से महरूम हो गए। बढ़िया, आपने लिंक जोड़ा है, वेरी नाइस। थैंक यू। तो खुशी की ऐसी बात नहीं है जिन्होंने मुझे लिंक बताया। नहीं, ये बड़ा मुश्किल हो गया था, हम तो ज़रा हंस के इधर बात कर रहे हैं क्योंकि अब थिंग्स लुक अंडर कंट्रोल। लेकिन सवाल यही उठ रहा था, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखते, हर कोई यही बात कर रहा था कि ये जो बारिश थी इसकी पेशगोई तो ऑलमोस्ट पिछले साल से हुई थी, बिकॉज आफ्टर व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। तो एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था और कई बार ये इन्फॉर्म भी कर रहा था कि हम बहुत सी अपनी ट्रांसमिशन लाइंस, हम अपनी केबल्स, जो भी सिस्टम्स हमने अपग्रेड करने हैं या ठीक करना है, हम उनको कर रहे हैं ताकि कल जो हुआ वो ना हो। लेकिन कल हो गया भाई, अब आसमानी बिजली गिर गई ना, जरा अनएक्सपेक्टेड इवेंट ही हो गया। खैर हुआ क्या, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के मुताबिक शाम ऑलमोस्ट 4:09 पर जामशोरो स्विच यार्ड पर आसमानी बिजली गिरी और सिस्टम महफूज रहा, मगर के इलेक्ट्रिक और हेस्को को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शुक्र है, वैसे मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ऑलरेडी था, कुछ घंटों की तो शदीद तकलीफ थी, अजियत थी, लेकिन आसमानी बिजली गिर गई। और उसके बाद आप सोचें, मूसलाधार बारिश भी होती रहती, क्योंकि बारिश तो चलें थैंकफुली हुई नहीं ना। एब्सोल्युटली। तो ये सिस्टम ठीक कैसे होता? तो एग्जैक्टली शुक्र करें कि वो बारिश बचत होगी कि बारिश उस तरह हुई नहीं। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि ब्रेकडाउन के 1 घंटे बाद नेशनल ग्रिड से बिजली बहाल हो गई थी और बिजली बहाली के कई घंटे बाद भी कराची के कई इलाके जो थे उनमें बिजली नहीं थी। तो लिहाजा ये ज़रा ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज अप और आगे क्या होगा। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। इमरान राना साहब, डायरेक्टर कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रिक, हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, एग्जैक्टली क्या हुआ था? अब जाहिर है कि वन ऑफ द इंसिडेंट था बिजली गिरना, लेकिन क्या ये सिस्टम ये कैपेसिटी रखता है कि इस किस्म के हादसात से निपट सके, इसको मैनेज कर सके? और काफ़ी घंटे लग गए शहर के बहुत से इलाकों में बिजली वापस आने में। कल करीबन 4 बजे के करीब एनटीडीसी का जो जामशोरो नेटवर्क है वहाँ पर आसमानी बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से 220 केवी की एक्स्ट्रा हाई टेंशन वायर जो है वो ट्रिप कर गई। और जैसे ही सर्किट ट्रिप हुआ, उसकी वजह से कई के जो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों को बिजली की फ़राहमी में कई की तरफ से तातुल पेश आया। कई के जो प्लांट हैं उनमें हमने अपने जो कई के प्लांट्स हैं उनमें हमने एक हिफाजती मैकेनिज़्म डेवलप किया है, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट्स के बाद कई के प्लांट्स इस काबिल हैं कि वो आइलैंड मोड पे शिफ्ट होते हैं। अगर किसी भी किस्म का सर्किट को कोई ख़तरा पेश आता है, बिजली के सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, तो फ़ौरन से पेशतर अपने आप को आइसोलेट करते हैं। जैसे ही ये वाक़या पेश आया, एनटीडीसी के काम के साथ कई ने रब्ता किया और दोनों साइड्स ने एक एफर्ट का आगाज़ किया, जिसकी वजह से जल्द विद इन आवर्स टाइम प्रॉब्ली जो एनटीडीसी के नेटवर्क से कई की जो सप्लाई है वो बहाल कर दी गई। इन द मीन टाइम चूँकि जो कई के अपने प्लांट्स भी बंद नहीं हुए थे, तो बहाली का अमल फ़ौरन से उसको स्टार्ट कर दिया गया। 1900 से ज़ायद कराची के अंदर फीडर्स हैं कि इलेक्ट्रिक के जो पूरे कराची को सप्लाई करते हैं। तो 1900 से ज़ायद फीडर्स में से बेशतर फीडर जो हैं, पर्टिकुलरली मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिहायशी और कमर्शियल सार्फिन के फीडर्स हैं, उनमें बतदरीज बहाली का अमल शुरू किया। करीबन कोई 1400 के करीब इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फीडर्स जो थे वो मुतासिर थे, जो कि किसी वक्त उनमें प्रॉब्लम रहा, लेकिन ये बड़ी तेज़ी के साथ बहाली का अमल शुरू हुआ और कम वक्त के अंदर हम लोगों ने तकरीबन रात 11 बजे के करीब जितने भी कमर्शियल और रिहायशी सार्फिन के फीडर्स हैं उनको एनर्जाइज़ कर चुके थे हम लोग। और सुबह 4 बजे तक हम इंडस्ट्री के भी बेशतर फीडर्स को एनर्जाइज़ कर चुके थे। तो हमारी पूरे सिटी के अंदर जो सप्लाई जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। इस पूरे सिचुएशन के अंदर हमारी टीम्स जो हैं वो एक्टिवली ऑन ग्राउंड मौजूद रहीं। इस वक्त भी जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कराची में बिजली की जो सप्लाई है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तमाम फीडर्स हमारे तमाम जनरेशन प्लांट और हमारे ग्रिड स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी जगह पर जो बिजली की सप्लाई के हवाले से किसी तातुल का सामना है मुकामी सतह की किसी फॉल्ट की वजह से, तो कई की जो फील्ड टीम्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। अच्छा इमरान राना साहब, बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक्चुअली हुआ क्या था, लेकिन ये भी हमें समझा दें, क्योंकि होता ये है कि नज़र तो सारों को आ रहा होता है कि क्या हुआ। ऑफ कोर्स आपकी एक्सप्लेनेशन थी वो ज़रा ज़्यादा डिटेल थी,
लेकिन कुछ हर्डल्स यकीनन आ जाते होंगे बीच में, क्योंकि रेस्टोरेशन जो होती है उसमें टाइम लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी बता दें कि मेन हर्डल्स होते क्या हैं ये पावर रिस्टोर करने के वक्त। हमें कुछ दिक्कत महसूस हुई। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर मेरे ख्याल में वो यही रहा कि इस पूरे एपिसोड में कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश भी होने की इतलात आती नहीं। कहीं पे हल्की बूंदाबांदी हुई, कहीं पे दरमियाने दर्जे की बारिश हुई। तो इस दौरान जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, जैसा कि आप जानते हैं, वो इलाके होते हैं जहाँ पर पानी खड़ा होने का ख़दशा होता है, या ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ पर कुंडों के ज़रिए बिजली चोरी की जाती है। हिफाजती नुक्ता निगाह से हम ऐसे इलाकों में बिजली को बंद करते हैं और उनमें बिजली की सप्लाई जब तक हमें ऑन ग्राउंड टीम्स जो है उसकी क्लियरेंस नहीं देती हैं, सेफ्टी मैकेनिज़्म को जब तक वो नहीं कर लेते हैं और जब तक उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हम उन इलाकों की बिजली बंद रखते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि कुछ इलाकों में फीडर जो है वो कुछ ज़्यादा टाइम के लिए बंद रहे। अभी भी जैसे कि आपको पता है, महकमा मौसमियात ने कराची के अंदर और सिंध के अंदर मजमूई तौर पर बारिशों की एक पेशन गोई की है। हमारी टीम जो है वो हाई अलर्ट पर हैं इस पूरे टाइम के दौरान। कोशिश यही है कि किसी किस्म का कोई बिजली का तातुल ना आए, लेकिन अगर बारिश होती है तो कुछ इलाकों में हिफाजती नुक्ता निगाह से बिजली बंद की जा सकती है। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में आप हमें हमारी 118 जो हमारी हेल्पलाइन है उसके ज़रिए से हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम्स जो है एक्टिवली हमारा सोशल मीडिया भी मॉनिटर करती हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि अगर किसी किस्म का कोई तातुल आता है तो उसको फ़ौरन। चलिए इमरान साहब, थैंक यू, आपको हमने डिटेल्ड आपका वर्जन सुना। एक बात है, अगर आप अपना नंबर रजिस्टर करा लेना KE के साथ, उनकी पूरी वो हेल्पलाइंस एंड ऑल, तो आपको अपडेट ज़रूर आ सकती हैं। ये टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर आपको पता हो ना कि क्या हो रहा है और क्या कितनी देर लग सकती है और आपको इन्फॉर्मेशन वो आपके मोबाइल पे आ रही हो, फिर भी बर्दाश्त हो जाती है बात। फ्रस्ट्रेशन उतनी नहीं होती। इट्स जस्ट द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट लैक ऑफ नॉलेज कि भाई क्या हो रहा है, कब होगा, उससे ज्यादा आपको गुस्सा चढ़ता है। और एक क्रेडिट वैसे कि इलेक्ट्रिक को देना चाहिए, जो सिस्टम है, जो उसके फॉल्ट्स हैं, जो कल हुआ वो तो अपनी जगह, लेकिन इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, एज इन टू कम्युनिकेट विद द एंड कंज्यूमर, this is probably the best amongst all the power distributing companies in the country, क्योंकि आप इन्हें ट्वीट करें, फेसबुक पे मैसेज करें, कॉल करें, SMS करें, ऐप पे शिकायत करें, they always respond. That is true, that is what we have noticed as well.